नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रू वैल्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त जो आपको ले चलता है भारत की अनजान और रहस्यमयी जगहों की सैर पर। आज हम जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में एक छोटे से गांव भदोही के पास, जहां सरयू नदी के किनारे घने जंगलों में छिपा है सेंट मैरीज फॉरगॉटन चैपल। ये कोई साधारण चर्च नहीं है दोस्तों, यहाँ एक ऐसा रहस्य दफन है जिसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी। प्रभु यीशु मसीह की 10 प्रार्थनाएं जो पत्थर की तख्तियों पर लिखी हैं और सदियों से खोई हुई थीं। लोग कहते हैं कि ये प्रार्थनाएं इतनी शक्तिशाली हैं कि सच्चे मन से पढ़ने वाले की हर मनोकामना पूरी हो सकती है। लेकिन यहां तक पहुंचना आसान नहीं। जंगल, टूटी फूटी दीवारें और रात में बजने वाली रहस्यमयी घंटी, ये सब इस जगह को और भी रोमांचक बनाते हैं। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ इस अनसुलझे रहस्य को सुलझाने के लिए। मैं आपको इस जगह का पूरा इतिहास, यहां तक पहुंचने का रास्ता और एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। चलिए बैग पैक करें और चल पड़े। मैंने चर्च के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल ठंडा और सन्नाटे से भरा था। दीवारों पर धुंधली पेंटिंग्स थी जो शायद यीशु और संतों की थी, लेकिन समय ने उन्हें लगभग मिटा दिया था। मेरी नजर एक कोने में पड़ी जहां एक पत्थर की सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। मोहन ने मुझे रोकने की कोशिश की, बोला, राहुल भैया, वहां जाना ठीक नहीं। लोग कहते हैं कि नीचे कुछ अजीब है, लेकिन मेरी जिज्ञासा ने मुझे रोकने नहीं दिया। मैंने टॉर्च जलाई और सीढ़ियों से नीचे उतर गया। सीढ़ियों के अंत में एक छोटा सा कक्ष था। दीवारें नम थीं और हवा में पुरानी किताबों जैसी गंध थी। कक्ष के बीच में एक पत्थर का मंच था जिस पर 10 पत्थर की तख्तियां सावधानी से रखी थीं। हर तख्ती पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था जो न हिंदी थी न अंग्रेजी, शायद अरमाइक या लैटिन। मैंने पास जाकर एक तख्ती को छुआ और अचानक मेरे दिमाग में हिंदी में शब्द गूंजने लगे। यह थीं प्रभु यीशु की 10 प्रार्थनाएं जो सदियों से यहां छिपी थीं। पहली तख्ती पर लिखा था, हे पिता, मेरे हृदय को विश्वास की ज्योति से भर दे ताकि मैं अंधेरे में भी तेरा मार्ग देख सकूं। मेरे मन के संदेह को दूर कर और मुझे तेरी शक्ति पर भरोसा करने की शक्ति दे। यह प्रार्थना पढ़ते ही मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। मेरे मन में एक गहरी शांति और विश्वास का भाव जागा, जैसे मैं इस अंधेरे कक्ष में अकेला नहीं हूं। मैंने कैमरे में इसे रिकॉर्ड किया, लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। यह प्रार्थना विश्वास की ताकत को दर्शाती थी जो हमें सबसे कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। दूसरी तख्ती पर लिखा था, हे प्रभु, मेरे पापों को क्षमा कर जैसे मैंने दूसरों को क्षमा किया। मेरे हृदय को क्रोध और द्वेष से मुक्त कर ताकि मैं तेरे प्रेम का सच्चा दूत बन सकूं। यह पढ़ते ही मुझे अपनी पुरानी गलतियां याद आईं। वो झगड़े, वो गलतफहमियां जो मैंने दूसरों के साथ की थीं। लेकिन साथ ही एक अजीब शांति मेरे मन में उतर आई, जैसे कोई बोझ हट गया हो। तभी कक्ष में हल्की सी हवा चली और मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तीसरी तख्ती पर लिखा था, हे ईश्वर, मुझे साहस दे कि मैं अपने डर को जीत सकूं। मेरे मन को इतना बलवान बना कि मैं हर चुनौती का सामना कर सकूं और तेरे मार्ग पर अडिग रहूं। यह प्रार्थना पढ़ते ही मेरी सारी घबराहट गायब हो गई। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर एक नई ताकत जाग रही है। लेकिन तभी ऊपर से घंटी की आवाज आई, धीमी लेकिन गहरी। मोहन चिल्लाया, राहुल, बाहर निकलो, कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन प्रार्थना की शक्ति ने मुझे डर से लड़ने की हिम्मत दी। मैं तेजी से सीढ़ियां चढ़कर बाहर भागा, लेकिन बाहर अंधेरा छा चुका था। जंगल में सन्नाटा था और मोहन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने टॉर्च जलाकर आसपास देखा, लेकिन केवल पेड़ों की सायम और दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दी। तभी फिर से घंटी की आवाज गूंजी, इस बार और तेज। मैंने कैमरे में रिकॉर्ड करना शुरू किया।
लेकिन अचानक बैटरी खत्म हो गई। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। क्या यह प्रार्थनाओं की शक्ति थी या कुछ और? मैंने हिम्मत जुटाकर फिर से गुप्त कक्ष में प्रवेश किया। चौथी तख्ती पर लिखा था, हे प्रभु, मुझे सत्य का मार्ग दिखा ताकि मैं झूठ और भ्रम से बच सकूं। मेरी आंखों को सत्य का प्रकाश दे ताकि मैं तेरी इच्छा को समझ सकूं। जैसे ही मैंने यह पढ़ा, मेरे सामने एक दृश्य उभरा, जैसे मैं किसी प्राचीन समय में था, जहां यीशु अपने शिष्यों को एक रेगिस्तान में बैठकर प्रार्थना सिखा रहे थे। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द में गहरी शक्ति थी। मैं अवाक रह गया। यह प्रार्थना सत्य की खोज का रास्ता दिखाती थी, जो हमें भटकने से बचाती है। 5वीं तख्ती पर लिखा था, हे पिता, मेरे हृदय में प्रेम भर दे ताकि मैं सभी प्राणियों से प्रेम कर सकूं। मुझे दूसरों के दुख को समझने और उनकी मदद करने की शक्ति दे। यह पढ़ते ही मुझे मोहन की याद आई। मैंने उसे ढूंढने का फैसला किया। बाहर निकलकर मैंने देखा कि मोहन एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा था। मैंने उसे पानी के छींटे मारकर जगाया। उसने बताया कि उसे किसी ने धक्का दिया था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। यह प्रार्थना मुझे प्रेम और दूसरों की देखभाल की ताकत सिखा रही थी। 6ठी तख्ती पर लिखा था, हे प्रभु, मेरे मन को शांति दे ताकि मैं जीवन के तूफानों में भी स्थिर रहूं। मेरे हृदय को तेरे प्रेम की शांति से भर दे। यह पढ़ते ही मुझे एक गहरी शांति महसूस हुई, जैसे सारी चिंताएं गायब हो गईं। मैंने मोहन को गांव वापस चलने के लिए कहा, लेकिन तभी जंगल में से एक रहस्यमयी रोशनी दिखी जो पेड़ों के बीच से आ रही थी। यह प्रार्थना मुझे सिखा रही थी कि शांति वह ताकत है जो हमें सबसे मुश्किल पलों में संभालती है। 7वीं तख्ती पर लिखा था, हे ईश्वर, मेरे जीवन में आशा का दीप जलाए रख ताकि मैं कभी निराश न हो। मुझे तेरे प्रकाश की किरण दिखा जो मुझे अंधेरे से बाहर ले जाए। यह पढ़ते ही वह रहस्यमयी रोशनी गायब हो गई और मुझे लगा जैसे कोई मुझे रास्ता दिखा रहा है। हमने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया और भदोही गांव की ओर चल पड़े। यह प्रार्थना आशा की ताकत को दर्शाती थी जो हमें सबसे अंधेरी रातों में भी रास्ता दिखाती है। 8वीं तख्ती पर लिखा था, हे प्रभु, मुझे धैर्य दे ताकि मैं हर कठिनाई को सह सकूं। मेरे मन को शांत और स्थिर रख ताकि मैं तेरे समय पर भरोसा कर सकूं। गांव पहुंचकर मैंने स्थानीय पादरी फादर जोसेफ से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि ये प्रार्थनाएं सैकड़ों साल पहले एक संत ने लिखी थीं, जो यीशु के सपने में आए थे। प्रार्थनाएं धैर्य की ताकत सिखाती थीं, जो हमें जीवन की चुनौतियों से लड़ने में मदद करती हैं। दोस्तों, हमारा चैनल आपके लिए हमेशा अनजानी और रहस्यमयी जगहों की तलाश में रहता है। पिछले हफ्ते मुझे उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के एक छोटे से गांव भदोही के बारे में पता चला। यह गांव सरयू नदी के किनारे बसा है, जहां आम के बागानों और घने जंगलों के बीच एक प्राचीन चर्च छिपा हुआ है, सेंट मैरीज फॉरगॉटन चैपल। स्थानीय लोग इसे प्रेतवाला चर्च कहते हैं क्योंकि रात में यहां से अजीब आवाजें आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने चर्च की घंटी को बिना किसी के छुए बजते सुना है। गांव में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई इस जगह को लेकर डर और श्रद्धा का मिश्रित भाव रखता है। मैंने गांव में एक बुजुर्ग रामदीन चाचा से मुलाकात की। वे एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने बताया कि यह चर्च 16वीं सदी में पुर्तगाली मिशनरियों ने बनवाया था, जब वे इस क्षेत्र में धर्म प्रचार के लिए आए थे। लेकिन लगभग 200 साल पहले एक रात अचानक यहाँ के सारे लोग गायब हो गए। चर्च खाली हो गया और तब से यह जंगल में खो गया। रामदीन चाचा ने एक रहस्यमयी बात कही, चर्च में एक गुप्त कक्ष है जहां प्रभु यीशु मसीह की 10 प्रार्थनाएं पत्थर की तख्तियों पर उकेरी गई हैं। ये प्रार्थनाएं इतनी शक्तिशाली हैं कि जो कोई इन्हें सच्चे मन से पढ़ता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन एक शर्त है, पढ़ने वाले का विश्वास अटल होना चाहिए, वरना प्रार्थनाएं अपना प्रभाव खो देती हैं। 9वीं तख्ती पर लिखा था, हे पिता, मेरे हृदय में करुणा भर दे
ताकि मैं दूसरों के दुख को समझ सकूं और उनकी मदद कर सकूं। मुझे तेरे प्रेम का साधन बना। फादर जोसेफ ने बताया कि जो कोई इन प्रार्थनाओं को सच्चे मन से पढ़ता है उसे ईश्वर की कृपा मिलती है। मैंने फैसला किया कि मैं इन प्रार्थनाओं को अपने दर्शकों के साथ साझा करूंगा ताकि वे भी इस करुणा के संदेश को समझ सके। यह प्रार्थना हमें दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति सिखाती थी। आखिरी तख्ती पर लिखा था, हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन का मार्ग दिखा ताकि मैं तुझ में वास कर सकूं। मेरी आत्मा को तेरे प्रकाश से भर दे ताकि मैं हमेशा तेरा अनुसरण करूं। यह पढ़ते ही मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा हल्की हो गई। मैंने कैमरे में यह सब रिकॉर्ड किया और गांव वालों को इस खोज के बारे में बताया। यह प्रार्थना अनंत जीवन की खोज और ईश्वर के साथ एकता का संदेश देती थी। इस यात्रा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। सेंट मैरीज फॉरगॉटन चैपल सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। प्रभु यीशु की ये 10 प्रार्थनाएं हमें विश्वास, क्षमा, साहस, सत्य, प्रेम, शांति, आशा, धैर्य, करुणा और अनंत जीवन का रास्ता दिखाती हैं। अगर आप भी इस रहस्य को अनुभव करना चाहते हैं तो भदोही गांव जरूर आएं। यह जगह आपके दिल और दिमाग को छू लेगी। और हां, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और रोमांचक कहानियां देख सकें। दोस्तों, ये सफर मेरे लिए सिर्फ एक व्लॉगिंग ट्रिप नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव था। सेंट मैरीज फॉरगॉटन चैपल की ये टूटी फूटी दीवारें, घने जंगल और प्रभु यीशु की 10 प्रार्थनाएं, इन सब ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ये प्रार्थनाएं हमें विश्वास, क्षमा, साहस, सत्य, प्रेम, शांति, आशा, धैर्य, करुणा और अनंत जीवन का रास्ता दिखाती हैं। इस जगह ने मेरे दिल को छू लिया और मुझे यकीन है कि अगर आप यहां आएंगे तो आप भी इस आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करेंगे। तो क्यों ना आप भी अपने बैग पैक करें और भदोही गांव की इस रहस्यमयी जगह को देखने आए। मेरे लिए ये व्लॉग बनाना एक यादगार अनुभव था और मैं चाहता हूं कि आप भी इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको ये प्रार्थनाएं कैसी लगीं और क्या आप इस चर्च को देखने जाना चाहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरे अगले रोमांच की खबर मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और विश्वास बनाए रखें। नमस्ते।